हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सब जा रहे हैं चित्रकूट के धाम। तो वहाँ पे सौर का होगा मुंडन और हमारे परिवार के सारे बच्चों का वहीं पे होता है मुंडन चित्रकूट में, या तो होता है शारदा माता में मैहर में। तो अभी हम जा रहे हैं चित्रकूट के ओर। तो हम अभी घर से अपने ग्राम जसों से निकल चुके हैं और हम पहुँचेंगे कुछ ही देर में नागौद, जो कि जसों से 13 किलोमीटर दूर है। तो ये एक छोटा सा शहर जैसा ही है, कस्बा टाइप में है। तो यहाँ पे अब हम पहुँचेंगे और इसके बाद फिर हम सतना पहुँचेंगे। सतना से फिर आगे है चित्रकूट। तो ये देखिए नागौद जो है शुरू हो गया है यहाँ से। यहाँ पे भी काफ़ी दुकानें हैं, सारा मार्केट है। आसपास के गांव के लोग यहाँ ही आते हैं। काफ़ी चीज़ें अब हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में बदल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो उस हिसाब से विकास भी होता जा रहा है सब जगह। थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो बदलाव आ रही हैं काफ़ी। तो अब हम यहाँ से नागौद से निकलेंगे। ये देखिए, अब ये नागौद शहर जो है यहाँ से ख़त्म होने वाला है। अब हम निकल लिए हैं सतना के लिए। तो सतना में हमें 2-3 लोगों को पिक करना है। वहाँ से जो सौर की बुआ हैं उनको पिक करना है और सौर के चाचू भी वहाँ से मिलेंगे। तो अभी हम सब जा रहे हैं। सौर बहुत परेशान कर रहा था, कहीं बोल रहा था पानी पीना है, कहीं बोल रहा था कुछ खाना है, कहीं कुछ खाना है। उसे गाड़ी में तो पसंद है, लेकिन नीचे उतर के घूमना ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसको कुछ ना कुछ बातों में उलझाकर बिजी रख रही थी। तो यहाँ पे बैठी हैं सौर की छोटी दादी, बड़ी दादी, और यहाँ पे बैठी हैं मंजली दादी। आरव और आरव के पापा जो हैं पीछे बैठे हुए हैं। तो हम सब यहाँ से चल दिए हैं सतना की ओर इस तरह से। तो अभी हम सतना बस जस्ट पहुँचने वाले हैं। ये देखिए सतना शुरू हो गया है, यहाँ से सतना स्टार्ट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने घर की तरफ उधर, और उसके बाद फिर वहाँ से पिक करके और फिर जाएंगे आगे चित्रकूट के धाम की तरफ। इसका महत्व मैं आपको बाद में बताती हूँ आगे ब्लॉग में, जिसे नहीं पता होगा, और बाकी जिन्हें पता होगा तो उन्हें तो मालूम है। तो हम ये पहुँच गए हैं सतना, और ये यज्ञ बेटी मेरी खेल रही है। तो यहाँ पे हम इसे छोड़ के जाएंगे, इसे नहीं ले जाएंगे क्योंकि गर्मी का सीज़न है। और ये ऑलरेडी इसका पिछले हफ्ते टकलू हो गई है ये, तो ये बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। तो अब हम निकल लिए हैं यहाँ से सबको पिक करके। ये है मेरी ननंद पीछे बैठी हुई है और देवर आगे बैठ गए हैं। तो हम सब यहाँ से बढ़िया आराम से बैठ के जा रहे हैं चित्रकूट के धाम की तरफ। यहाँ से सतना समाप्त हो गया है और हम चित्रकूट की लाइन की तरफ बढ़ गए हैं। जो चित्रकूट का जो महत्व है ये है कि भगवान राम को जो 14 वर्ष की वनवास हुई थी, तो उसमें भगवान राम ने 12 वर्ष जो है चित्रकूट धाम में निवास किया है। तो ये जो चित्रकूट है ऐसी जगह स्थित है कि ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में आता है और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में आता है, मतलब एकदम बॉर्डर के बीच में है। तो ये कामदगिरी पर्वत है यहाँ पे, और चारों तरफ भगवान यहाँ पे मतलब मंदिर बनी हुई है भगवान की। तो ये कामदगिरी पर्वत के से भी प्रसिद्ध है, और भगवान राम का जो वनवास है यहीं पे हुआ था। मतलब जो जितने भी वर्ष भगवान ने वनवास किया है वो यहीं पे रुके हैं। चित्रकूट जो है अब आ गया है और शुरू हो गया है। देखिए चित्रकूट भी अब काफ़ी डेवलप हो गया है। बहुत पहले यहाँ पे थोड़ा सा सुविधाएं कम थी, लोग बाग कम भी जाते थे सुविधाएं ना होने के कारण, लेकिन अभी ये
बहुत बड़ा जो है पर्यटक स्थल या तीर्थ स्थल कह सकते हैं बन गया है। और यहाँ पे अब हर तरह की सुविधाएं हैं, होटल से लेके खाने, रेस्टोरेंट से लेके खाना पीना, हर एक चीज़ आराम से आप मतलब आके रह के 2-3 दिन रुक सकते हैं। आसपास के लोग तो एक दिन में ही करते हैं, जो भी पॉसिबल हो पाता है। एक सुबह आते हैं और रात तक वापस चले जाते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। बाकी जिसे अच्छे से घूमना है उसे कम से कम 2 दिन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर दूर 4-4, 5-5 या 6-6 किलोमीटर में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम घर से वैसे स्नान करके तो आए थे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी हम रुक के स्नान करेंगे। यहाँ पे नदी है, बहुत ही अच्छी नदी है और ये पूरे चारों तरफ बह रही है। इसके कई घाट हैं, तो हम किसी एक घाट में रुक के यहाँ पे स्नान करेंगे। और यहाँ का महत्व मतलब कितना मतलब पावन महत्व है कि भगवान राम ने यहाँ पे 12 वर्ष तक निवास किया है ना। यहाँ पे रहना मतलब उनका सब कुछ। इसके बाद 2 वर्ष में जो उनका सीता हरण और ये सारी चीज़ें हुई हैं वो 2 वर्ष में हुई हैं। तो यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। ये देखिए बहता हुआ नदी का पानी है, एकदम बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है, गंदा पानी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग नहाते हैं, लेकिन ये पानी जो है बहता हुआ पानी है, इसलिए ये साफ़ सुथरा है। तो हम लोग भी आ गए हैं और यहाँ पे स्नान करेंगे अब हम। तो सबसे पहले मम्मी लोग चली गई हैं यहाँ पे नहाने के लिए, चाची और मम्मी। तो यहाँ पे हम और मेरी ननद जो है थोड़ा सा फोटोग्राफी करते हुए कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर अब हम लोग भी चले गए हैं नहाने के लिए बच्चों के साथ। तो यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह तो नहीं है, बट मतलब लोकल लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग जैसा कुछ थोड़ा सा बना रखा है। 10 रुपये लेते हैं, ठीक है, ना से तो बेहतर है, एटलीस्ट कुछ तो बना रखें कि आराम से लोग बाग चेंज कर सके, पर्दा वगैरह लगाकर। तो यहाँ पे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और ख़ास तौर से सौर को तो पानी बहुत ही पसंद है। उसे तो एकदम लग रहा था कि छोड़ दो अकेले, मुझे छोड़ दो, मुझे नहाने दो। और उसे ये नहीं पता कि वो गिरेगा कि डूबेगा कि क्या होगा, बस उसे लग रहा था कि मुझे अकेले छोड़ दो। तो हम सब बारी बारी करके इसको पकड़ के और नहा रहे थे। मम्मी निकल आई है नहा के, चाची भी निकलेंगी यहाँ पे। तो मैं और मेरी ननद जो है अब जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम ये सौर को पकड़ रखे थे किनारे। और आरब भी एकदम बिजी है, ये देखो गिर रहा है तब भी नहीं मान रहा है। अब चाचू को पकड़ा दिए हैं सौर को और हम दोनों नहाएंगे, डुबकियाँ ले लेते हैं। डुबकियाँ लगाने का ही जो तीर्थ स्थल में नदी है वहीं पे उन्हीं का महत्व होता है। तो हम दोनों डुबकियाँ लेके और यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा पानी बह रहा था, तो हमारा मन कर रहा था कि हम यहाँ पे भी थोड़ा सा जाएं और फ़ोटो थोड़ा सा खिंचाएं अच्छी तो यहाँ पे आ गए हैं और सौर को भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। फिसल तो रहा है बहुत, लेकिन उससे अच्छा भी लग रहा है। और हम दोनों निकल आए हैं। अब गए हैं सौर के पापा। आरब तब भी नहीं निकल रहा है, उसे लग रहा बस मैं नहाते रहूं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, किसी का भी मन नहीं कर रहा था निकलने का, लेकिन फिर भी निकलना तो पड़ेगा। और गर्मी में मतलब नदी में नहाना तो आहा बहुत मतलब कई सालों बाद ऐसा मौका मिला है नहाने का। तो ये देखो आरब सौर तो एकदम सबको मतलब कर दिया, वो तो सबके साथ नहाया शुरू से एक लेके लास्ट तक। अभी भी रो ही रहा था, निकलने के बाद भी रो रहा है कि मतलब मुझे जाना है पानी में नहाना है, गंगन करना है। तो हम सब जो है इस तरह से यहाँ से नहा वहा के निकल लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है कामदगिरी की परिक्रमा करना। तो बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे कामदगिरी नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो है
परिक्रमा एक छोर से शुरू होकर पूरा घूम के दूसरे छोर में समाप्त होती है और बीच में इसके 4 मुख हैं। चारों मुख में 4 मंदिर बने हुए हैं, भगवान विराजमान हैं। यही इसका महत्व है। तो हम सब यहाँ पे निकल आए हैं नहाकर और कपड़े चेंज करके सब अपना बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चाय पियेंगे यहाँ पे, एक समोसा चाय हम सब पी रहे हैं। जिसे चाय नहीं पीना तो वो कोल्ड ड्रिंक पी लिए। और अब हम निकल चुके हैं कामदगिरी परिक्रमा के लिए। यहाँ पे अब हम जो है देखिए कामदगिरी की ओर जा रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी भी है। मुझे तो लग रहा है डर कि मतलब मैं कैसे परिक्रमा करूँगी, वो भी छोटे बच्चों के साथ। गोद में ही लेना पड़ेगा बच्चों को। ये आ गया है कामदगिरी का प्रथम मुख जो है यहाँ पे है। यहाँ की कण कण में मतलब भगवान राम जो है यहाँ आए, यहाँ निवास किए। बहुत सारे स्थल हैं यहाँ पे। हनुमान धारा है, ये सीता रसोई भी है यहाँ पे, जहाँ माता सीता जो है यहाँ पे खाना बनाती थी, वो भी स्थल है। और भरत मिलाप भी है, जहाँ भरत आए थे मिलने भगवान से। और है ये माता सती अनुसुईया का भी मंदिर है। ऐसे मतलब लक्ष्मण वो है पहाड़ी है, जहाँ से सबसे ऊंची पहाड़ी है वो, वहाँ पे चढ़कर जो है लक्ष्मण भगवान पूरे मतलब एरिया में नज़र रखते थे कि कहीं कोई जानवर हमारी तरफ नहीं आ रहा है या कोई राक्षस नहीं आ रहा है, जो भी उस समय मतलब होते थे। तो हम अब यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ पे इतना गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है कि देखिए इंसान तो इंसान मतलब जानवर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ पे गोते खा रहे हैं बंदर, भरा हुआ है कुंड, तो इस तरह से है। और यहाँ पे जो है मतलब उसकी जो चप्पलें मिल रही थी, मतलब कार्डबोर्ड की छोटी छोटी चप्पलें मिल रही थी, क्योंकि कामदगिरी में जो है चप्पलें पहनकर लोग बाग परिक्रमा नहीं करते हैं। तो हम सब ने पहन ली है वो चप्पलें। बाकी ये सौर की मंजली दादी है, ये नहीं पहने। आरब तो सैंडल पहन के चलता है, बच्चों का तो चल जाता है। तो अब ये देखिए पर्वत यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये चारों तरफ पर्वत है यहाँ पे, और ये किनारे किनारे अब शेड वगैरह सब कुछ लग गए हैं। पहले नहीं था, एकदम खुला था। और ये मतलब सड़क भी जो है इतनी अच्छी नहीं थी, प्लेन, अब तो काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पे इस तरह चल रही है। अब ये भरत मिलाप का जो जहाँ पे हुआ था, भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ था, यहाँ पे ये वही स्थान है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे मतलब भगवान के चरण तक है, भगवान राम के और भगवान ये उनके भरत के चरण तक यहाँ पे बने हुए हैं। कहा जाता है कि इतना भाव में मतलब मिट्टी तक पिघल गई, पत्थर तक पिघल गए यहाँ पे, और उनके पैरों के निशान हैं। पहले ये खुला हुआ करता था, जब मैं आरब के उसमें आई थी मुंडन में, आज से करीब 10 साल पहले तो खुला था। अब ये चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ से दर्शन, ऐसे छोटे छोटे मतलब तीर्थ जो है ना, सब जगह हैं, छोटी छोटी मंदिरें, छोटे छोटे, बाकी सब दूर दूर भी हैं कुछ। तो देखते हैं हम लोग कितना कहाँ जा पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग हैं, यहाँ पे अब जा रहे हैं। और यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। हनुमान जी की जो है मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे सब मतलब राम दरबार है। यहाँ पे माता सीता, राम और लक्ष्मण और हनुमान जी की पूरे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया और आगे निकल गई है, और बच्चे खेल रहे हैं टॉय से जो खरीदे हैं। तो वही यहाँ से कामदगिरी का जो है दूसरा दरवाज़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम दर्शन करके आ गए राम घाट के लिए। और ये सौर जो है बाप रे, मुझे तो डरा ही थी। मैं तो इसकी जो है ना रोने पर इतनी ज़्यादा सांस उखड़ जाती है। मुंडन कराते कराते ये इतना रोया कि मैं खुद ही घबरा गई, डर गई। सब मुझे बोलने लगे कि आप तो बच्चे से ज़्यादा भी डर गई। बट इसकी यही हैबिट है कि ये जब रोता है तो एकदम से सांस खींचता है, और मुझे लग रहा है 5 से 7 मिनट तक ये सांस खींच लेता है, आ करके रोता रहता है। और ऐसा अगर किसी और बच्चे को भी होता हो और ये क्यों होता है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। किसी भी तरह मतलब रो धो के बहुत ही मुश्किल से इसने जो है
मुंडन कराया। फाइनली इसका मुंडन हो गया और इतना रोया। हम सब 3 लोग पकड़ के रखे थे, इतना परेशान हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब दूसरा मुंडन तो मुझे 6-7 साल बाद ही करूँगी मैं। हमारे यहाँ 3 मुंडन होते हैं बच्चों के, तो अभी ये पहला मुंडन था इसका। 2 साल पूरा होने के बाद तीसरे में स्टार्ट हो गया था, तो ये पहला मुंडन है। इसके बाद 2 मुंडन और होंगे। तो वो कहीं पे भी आप कहीं पे भी करा लो, बिना मुहूर्त के भी हो सकता है। पहला वाला मुहूर्त होता है। यहाँ पे अब हम आ गए हैं रामघाट, और रामघाट में है शंकर भगवान का ये मंदिर है। यहाँ पे चारों तरफ जो है मार्केट है, प्रसाद है, नाव है। यहाँ पे जाते हैं लोग बाग, घूमते भी हैं। और यहाँ पे अमावस्या के दिन तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे पुलिस वगैरह सब कुछ पूरी फोर्स होती है, क्योंकि यहाँ दीपदान का बहुत महत्व है। तो कुछ लोग दीपदान के लिए अमावस्या में नियम बनाए रहते हैं कि हर अमावस्या जाते हैं। कोई दिवाली के अमावस्या में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़, तो हम लोग तो कभी बीच में आए नहीं हैं। और यहाँ पे अब हम खाना वगैरह खाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं, हम भी अपना बैठ गए हैं। और मैं और मेरी ननद जो है फोटोग्राफी थोड़ा सा करके अब हम खाना पीना खा के निकल गए हैं माता सती अनुसुईया के मंदिर की तरफ। और ये करीब बज गए हैं 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5। तो अब मुझे लग रहा है कि हम अब ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, तो अब हम यहाँ पे घूम लेते हैं। इसके बाद फिर हम घर के लिए निकल लेंगे। और हनुमान धारा और ये सब चीज़ें तो हम आज नहीं घूम पाएंगे। यहाँ पे म्यूजियम भी है। हमने जब लास्ट टाइम आए थे तो म्यूजियम देखे थे, बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। पूरी रामायण का चित्रण है यहाँ पे म्यूजियम में। और सीता रसोई भी हमने देखी हुई है, और लक्ष्मण पहाड़ी भी देखी हुई है। वहाँ पे थोड़ा सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना है होता है। और ये गर्मी के सीज़न में इतना घूमना बच्चों के साथ खास तौर से पॉसिबल नहीं है। तो ये बाहर का माता सती अनुसुईया का मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है। सामने नदी है यहाँ पे, ये एक ही नदी है जो कई जगह से मतलब घूम फिर के आई हुई है पहाड़ों के बीच से। मंदाकिनी नदी है, नदी का नाम मंदाकिनी है। और ये काफ़ी पवित्र नदी है। नदी के किनारे ही भगवान जो है 12 वर्ष तक वास किए हैं। और हम यहाँ से दर्शन वगैरह कर अब घर के लिए निकल लिए हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।